हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। इससे पहले कि हम रीडिंग को स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आप सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज को क्लेंस करना चाहूँगी, ठीक है। तो इस एयर मैजिक को अपनी लाइफ में अप्लाई होने दीजिए, थोड़ा सा क्लेंस होने दीजिए अपनी सोल को, ओके। और जितनी भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, जो भी सराउंडिंग्स हैं जो नेगेटिव है, टॉक्सिक है, या फिर कोई किसी की नेगेटिव इंटेंशंस अगर आपकी तरफ भेजी गई हैं, तो वो सारी क्लेंस होकर के वापस लौट जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को महसूस कीजिएगा एंड जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो आपकी लाइफ से रिमूव हो, ओके। क्लेंस 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 क्लेंस। एक बार यहाँ पर साउंड से भी हम क्लीनिंग करेंगे। एक बार और। चलिए, सबसे पहले मैं न्यू डेक से स्टार्ट करूंगी क्योंकि मेरे पास ना एक न्यू डेक है और मेरे लिए नहीं है, सो मैं इसकी बुक भी साथ में कैरी कर रही हूँ ताकि, और अगर आप जानना चाहो ये कौन सी डेक है तो ये नाम आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक पॉकेट फ्रेंडली डेक है जो कि मिनी डेक्स में आती है एंड दिस इज द नेम एंड दिस इज द ऑथर। तो यहाँ पर ये जो डेक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खास तौर पे जब आप बहुत डीप में जाना चाहते हो या फिर बहुत ही डिटेल में अगर कोई रीडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट है। अगर आप एक टैरो रीडर हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आपकी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगी अगर आप ये डेक यूज़ करते हो, ओके। सो लौट जाते हैं मेरे कलेक्टिव्स की तरफ। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। तो काफी डिटेल में आज की रीडिंग रहने वाली है, तो थोड़ा हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो और थोड़ी समय ज्यादा लगे हमें एनर्जीज तक डीपली पहुंचने में, तो आप भी थोड़ा फोकस बना के रखिएगा अपना। या सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो है दी जेम, वाओ। तो पहली ही एनर्जी जो निकल कर आई है कि आप एक हिडन जेम है, ठीक है। आपकी जो सोल है वो बहुत यूनिक है। आप इस जेम को देखिए कितना खूबसूरत है ये। तो यू आर अ हिडन जेम और मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि आपके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, कोई स्पेसिफिक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके साथ आप कैरी करते हो। तो डेफिनेटली आज की जो रीडिंग है किसी पर्टिकुलर कुछ ऐसे लोगों के लिए आई है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे ना तो इसके आसपास का जो है ब्लैक एंड वाइट, यही तो खूबसूरत है ना कि आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स है मे बी पास्ट में ऐसी रही है जहां पर बहुत नेगेटिव लोगों से आपने डील किया होगा, या फिर काफी ऐसे ऐसे लोगों से आपने डील किया होगा जो कहीं ना कहीं आपकी इस यूनिकनेस को ही टारगेट करते आए होंगे, है ना। तो लेकिन उसमें से भी आप खिले हो, आप निखर कर आए हो बाहर एक डायमंड का शेप लेकर, जैसे कोयले से एक कोयला होता है उससे जब हीरा बन सकता है, तो एक नेगेटिव सिचुएशन से एक एक जेम क्यों नहीं बन सकता। तो डेफिनेटली ये जो जेम आप बने हो इतना आसानी से नहीं बने हो, आपको बनाया गया है, डिवाइन ने आपको निखारा है, ठीक है। तो ये एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और भी देख लेते हैं और बुक से भी देखेंगे इसके मीनिंग क्या है, क्योंकि मेरे लिए डेक बहुत नहीं है। सो दी ऑफरिंग, वाओ, डिवाइन की तरफ से आपको ऑफर आ रहा है गाइस, क्योंकि आप एक हिडन जेम है, आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर किया गया था। फाइनली वो ऑफर, वो पर्पस यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको आ रहा है। और अगेन मुझे यहाँ पर इस हैंड से नजर आ रहा है कि आपको कोई हेल्प
कोई सपोर्ट आ सकता है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जो आपकी लाइफ को बदल देगा। जो अभी आपकी जो लाइफ है ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज होने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि जब हम टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं ना, तो सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स हमारे लिए यही होती है कि हमें कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई ऐसा सपोर्ट जो स्पिरिचुअल हो। ठीक है, जो हमें स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने में मदद करे, जब खास तौर पे जब हम नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं। तो मे बी अभी जो आपके हालात हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मदद की या गाइडेंस की जरूरत थी, जहां पर आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, या तो आपको ऑलरेडी मिलने लगा है, या बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई ऐसा पर्सन जो इतने शोर में आपके आसपास काफी शोर होगा, तब तब आपकी जिंदगी में आएगा। ठीक है, ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है जब आपकी लाइफ में बहुत शोर चल रहा हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, केओस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, और अचानक से कोई ऐसा सहारा देने आ जाए जो कि आपकी जिंदगी को बदल के रख दे। ऐसा कोई मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी है, बट बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ओके, और भी देख लेते हैं। दिस डिवाइन एंजल्स। ओके, इतने सारे तो मैं नहीं लूंगी, बट ये 2 कार्ड्स मैं लूंगी। और ये भी आना चाह रहा है, दी वेसल। वाओ, आपके लिए एक न्यू पोर्टल ओपन हो रहा है। ठीक है, एक वेसल, एक पोर्टल आपके लिए ओपन किया जा रहा है, जहां पर आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज होंगी, नए मौके होंगे, जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। ये देखिए, इट्स अबाउट योर सेल्फ। आप अपने आप को और निखार के सामने ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जेम का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली पास्ट में आपको सामने आने से रोका गया है, कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअलिटी को सामने आने से रोका गया है, आपकी इस यूनिकनेस को लोगों के सामने आने से रोका गया है, या फिर आप शायद, आप ऐसे भी हो सकता है, आप में से काफी लोग खुद भी कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में थे, आप बाहर नहीं आना चाह रहे थे। कारण कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप डरते हो, बट कहीं ना कहीं शायद आप थोड़ा सा कॉन्शियस होगे, या फिर शायद आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते होगे, आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है आपकी लाइफ में। तो ऐसा कोई सपोर्ट, ऐसा कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है, जो आपके इस वेसल को खोलेगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके आएगी, जिससे कि आप ऐसे निखरोगे, आप लाइमलाइट में आ सकते हो मे बी। या ये देखिए, आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली आपको सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन मिल रहा है। खेरोज की एनर्जी है, एंजल्स आपको वॉच कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है विद दी आई, कि कोई अगर इविल आई आपको सेंड कर रहा है कोई भी, तो वो चीजें आप पर काम नहीं करी, क्योंकि आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए, आपकी प्रोटेक्शन जो है वो इस वक्त पर बहुत ज्यादा ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कि कोई आपको स्पाई करता हो, आप पर नजर बना के रखता हो। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट आप प्रोटेक्टेड है, ये अच्छी बात है। ठीक है, एंड दिस इज दी स्टोन अगेन। आप एक कोयले से हीरा बने हो, ये बात तय है, क्योंकि एक आम स्टोन है, एक नॉर्मल स्टोन है, जो एक पत्थर है, जिसके बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दे रखा है यहाँ पर कि ये पत्थर क्या है। लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग में आया था रीडिंग में कि एक जेम है, एक हीरा है, जिसे अभी तक शायद, या आपको शायद रिकॉग्निशन नहीं मिला है, आपके व्यक्तित्व को पहचान नहीं मिली है। अगेन वही चीज, द वेसल, वो वेसल अब आपके लिए ओपन हो रहा है, जहां पर आपकी पहचान लोगों की तरफ, लोगों को आपकी तरफ लेके आएगी। आपको फाइनली लोग पहचानेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, आपकी पावर को पहचानेंगे कि आप एक नॉर्मल पत्थर नहीं, बल्कि आप एक जेम हो। वाओ, इट्स अ वेरी डीप। या यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है दी टेम्पल। वाओ, देखिए किस तरीके से इसने दोनों हाथ जोड़ के जो है ईश्वर को सरेंडर कर रखा है। मैं कह रही हूँ ना, मैं आज जिससे बात कर रही हूँ, आप एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सोल हो, और आपने इस तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर रखा है कि जो हो, जैसा आप चाहते हो वैसा हो, क्योंकि आपको पता है ईश्वर से बेहतर आपके लिए कोई नहीं चाहता, या फिर आपको ऐसा सरेंडर करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो बनी है डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि आप नहीं जानते हो आपकी क्या क्वालिटीज है, आप कितने पावरफुल सोल हो, आपको पता ही नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि डिवाइन के साथ जब आप कनेक्शन बनाओगे, जब आप प्रेयर्स करोगे, तो उसमें जादू है, मैजिक है। क्योंकि आपकी सोल इतनी प्योर है, इतनी इनोसेंट है, कि जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, तो तुरंत आपका कॉल लग जाता है ऐसे।
जो कि बहुतों का नहीं लगता है। लोगों को तपस्या करनी पड़ती है, ना जाने कितने मंत्र जाप करने पड़ते हैं। मे बी आप करते भी होंगे ये सब चीज़ें, हो सकता है आप करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये सब ना भी करो, पर आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो अगर, तो आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ को फ़ॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ़ उनको प्रेम से याद करोगे, हाथ जोड़ के ईश्वर का नाम भी लोगे ना, तो ईश्वर दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों की तरफ, क्योंकि ईश्वर भक्त के बिना अधूरे हैं गाइस, ये मैं आपको बता दूं। जो सच्ची भक्ति करता है ना, जो सच में ईश्वर की भक्ति का सही मतलब जानता है, वो अगर पूजा पाठ ना भी करे, मंत्र जाप ना भी करे, कोई साधना, कोई तरह की सिद्धि कुछ भी ना करे, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को अपनी तरफ खींच लाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम होता है ईश्वर की तरफ। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप ईश्वरीय प्रेम को समझ रहे हो, आपकी जो कमिटमेंट है ईश्वर के साथ, आप उस चीज को समझ पा रहे हो। इट्स अ स्पिरिचुअल रीडिंग गाइस। मैंने तो सोचा कि आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बट ये तो और भी ज्यादा डीप निकला। आपकी भक्ति के बारे में, आपकी इनोसेंसी के बारे में, आपके सोल लेवल के बारे में बात हो रही है, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो ईश्वर का कनेक्शन बन रहा है, आने वाले दिनों में आप देखोगे आप और ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे ईश्वर के साथ। आपको दुनिया की कोई चीज इतना अफेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर आपके आपके प्रोटेक्शन में है, आपके फेवर में है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, डिवाइन का प्रेम आपके साथ चल रहा है, ये आपको एहसास होगा। ठीक है, या ऑलरेडी आपको हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली ये चीज एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हो, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, क्योंकि आपके साथ जो बुरा हो सकता था वो हुआ नहीं, या किसी बुरी सिचुएशन से आप निकल कर बाहर आए हो, या कुछ ऐसे लोगों से बचकर निकले हो जो कभी आप शायद नहीं सोच सकते थे कि ऐसे लोगों से आप कभी फ्री हो पाओगे, आज़ाद हो पाओगे, या ऑलरेडी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ही कभी ये लोग सुधर पाएँगे, या आप कभी इनसे बच पाओगे, या ये हमेशा आप पर अटैक्स करते हैं, तो आप कहीं न कहीं अपसेट भी हो सकते हो। बट जो मेजर, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है वो यही है कि आपको ये ब्लेसिंग फ़ील होगी, चाहे या तो अभी हो रही है, या बहुत जल्द आपको ऐसा कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जहाँ पर आपको फ़ील होगा कि आप एक हिडन जेम है, एंड डिवाइन ने आपको चुना है इस चीज के लिए, इस पाथ के लिए, इस वेसल के लिए, इस यू नो और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ये मत सोचिए कि जो आपने अच्छा किया है वो कभी कोई देखा नहीं, तो किसी ने समझा नहीं आपको, आपको लोगों ने हमेशा गलत समझा, आपके प्रेम को नहीं पहचाना, या आपकी प्योर सोल को नहीं पहचाना। तो मैं आपको बता दूं, किसी और ने पहचाना नहीं पहचाना, ईश्वर आपको देख रहे हैं। ईश्वर ने आपके हर उस अच्छे काम को देखा है जो आपने दुनिया के सामने नहीं किया, छुप के किया, या आपके मन में किसी के लिए भी अच्छी इंटेंशंस रही होंगी, तो वो ईश्वर को पता है। नाक की दंडी पे बैठा होता है ईश्वर। ठीक है, आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, सब ईश्वर देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिवाइन नहीं देखते हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है कि जो आपने पास्ट में अच्छा कुछ कर्मा किया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो व्यर्थ गया, या किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, क्योंकि ईश्वर ने वो दर्द, वो पेन, वो सब महसूस किया है जो आपने झेला है, जिससे आप गुजरे हो। ईश्वर आपके साथ थे, शायद आपको पता हो ना हो, या हो सकता है आपने टोटली सरेंडर किया हो, तो डेफिनेटली यू आर अ प्योर सोल। आप एक टेम्पल की तरह हैं, या इस सेक्रेड टेम्पल से आप कनेक्टेड हो, हेवन से कनेक्टेड हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, आई डोंट थिंक सो कि मुझे बुक्स खोलने की जरूरत है यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा इंटेंस एनर्जी है। ओके, टैरो से भी देखते हैं। और क्योंकि आपने इस तरीके से सरेंडर किया, क्योंकि आपने खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने बेफिजूल की लड़ाइयां नहीं करी हैं, इसलिए ईश्वर आपके लिए वो फाइट कर रहे हैं जो शायद आपने नहीं करी। आपने उस चीज को छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जो चीजें, जो लड़ाइयां आप खुद लड़ सकते थे, कुछ चीजों पर आप अपना हक जता सकते थे, कुछ चीजों के लिए आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते थे, आप चाहते तो फाइट बैक कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने मौन को चुना, आपने साइलेंस को चुना, आपने चुप रहना ज्यादा ठीक समझा, और ईश्वर को सरेंडर करना ज्यादा ठीक समझा, क्योंकि आप ये जानते थे कि आपके लिए ईश्वर हैं, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई मौके पर अगर आपने अपने अपने आप को शांत रखा है, अपने आप को बचा कर रखा है, ईश्वर को समर्पित करके रखा है, तो ऐसा कुछ मिरेकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते गाइस कि आपका जो सरेंडर किया हुआ ईश्वर को कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, जहां पर आपको बहुत बड़ा कर्मा कोई झेलते हुए यहाँ पर दिखने वाला है, या आपको ऐसा फील होगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो, मतलब कि ईश्वर ने सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है,
आपको ये भी फ़ील होगा कि आपके साथ बहुत बुरा हो सकता था बट ईश्वर ने होने नहीं दिया। या देखिए मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं। इट्स अ कन्फर्मेशन गाइस, ठीक है? टैरो से भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मैं आज जिससे बात कर रही हूँ ना बहुत स्पिरिचुअल हो आप, वेरी स्पिरिचुअल। और जिसको फेक बोलना है वो मुझे फेक बोल सकता है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था कुछ लोग कमेंट बॉक्स में जो है ऐसा कह रहे हैं कि कभी मैं कुछ बोलती हूँ, कभी मैं कुछ बोलती हूँ। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? मैं कोई भी नहीं हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक रीडर हूँ, जहाँ पर मुझे जो इंट्यूशन मिलता है, जो मुझे चैनलिंग होता है, मैं वैसा आपको बताती हूँ। मैं कोई नहीं होती हूँ बताने वाली। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर ने चुना है आप तक वो मैसेज पहुँचाने के लिए, जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। एक्चुअल में मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ईश्वर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, वो आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं। मैं कोई भी नहीं हूँ, ना मैं क्लेम करती हूँ कि मैं कुछ हूँ, ठीक है? तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई मुझे फेक बोले, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये चैनलिंग आप तक आनी होती है, जो आनी होती है, वो कैसे भी आप तक पहुँचाई जाती है, ये ईश्वर का काम है। मेरा सिर्फ़ काम है वो चैनल मैसेज आप तक पहुँचाना, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक निमित्त हूँ। ठीक है? और कुछ भी नहीं, और मैं क्लेम करती भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ें कि इसलिए मुझे ये चीज़ें ना कोई इफ़ेक्ट नहीं करने वाली है। तो जो लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि कुछ भी चल रहा है रीडिंग में, कुछ भी, तो फेक आप जो मेरे को बोल सकते हो, फेक बोल सकते हो, फेक बोलो, बट ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर मैं फेक हूँ तो आप मेरे चैनल पे कर क्या रहे हो, ठीक है? अगर आपको सचमुच लगता है कि टैरो रीडिंग्स फेक होती हैं, तो आप क्या कर रहे हो इन चैनल्स पे? आप जाकर अपना दूसरा काम कीजिए, माइंड योर ओन बिज़नेस। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आया है वो है फूल कार्ड अगेन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस लड़की के हाथ में ये जेम है, और यहाँ पर ये लीप ऑफ फेथ मैं अगेन देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपने सरेंडर किया है, आपने डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर किया है, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी इन ब्लेसिंग्स को, इन क्वालिटीज को, इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को भी अगर आपने सरेंडर किया है, तो आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। अगेन जेम वाली एनर्जी नजर आ रही है, एंड द 4 ऑफ कप्स। तो अभी तक अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपने मिस कर दी, आपको मौका नहीं दिया गया, या आपको मौका नहीं मिला कि आपको पहचान मिले, आपको लोग समझें, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जहां पर ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। अगेन अगर आप देखोगे तो कार्ड्स कितना कनेक्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट वाला हैंड है, और ये भी देखिए सपोर्ट का हैंड। आपको कोई सपोर्ट आने वाला है, मैं बोली हूँ ना, जब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तब आपको एक सपोर्ट जरूर आएगा डिवाइन की तरफ से। देखिए कितने सिमिलर एनर्जीज हैं। इट्स अ क्लियर साइन कि आपको ये कप ऑफ लव मिलने वाला है, कोई सपोर्ट, कोई ना कोई, जब जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त पर। एंड यहाँ पर भी ये कार्ड्स में जो ये जेम है, इट्स अ स्पेसिफिक। अब बताइए ये काम मैं कर सकती हूँ? ये काम ईश्वर कर सकते हैं, ठीक है? मैं कोई नहीं होती हूँ करने वाली। जो मैसेज आप तक पहुंचना होता है वही पहुंचता है। सी, ठीक है? तो ये ईश्वर की एनर्जीज है जो आपको बताना चाहती है कि आप एक जेम हो, आप एक एक यूनिक सोल हो, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में इस वक्त आपको रहना है। विश्वास करना है कि जो आपको बताया जा रहा है वो सच है गाइस, ठीक है? क्योंकि बहुत कोशिश की जाएगी इन सारी चीज़ों को फेक बताने की। मे बी सच में ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैसेज वैसे मैं बताती नहीं हूँ कमेंट बॉक्स में हमेशा क्या आता है, बट आज अगर मैंने ये बात छेड़ी है, इसका मतलब इसके पीछे भी कोई कारण है। हो सकता है आपको भी लोग फेक बोलते आए हो पास्ट में, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को फेक बोला गया हो, या फिर आज भी बोला जा रहा है, हो सकता है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है? आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई चाहे कुछ भी बोले, आपकी जो सही रिकॉग्निशन है वो आपको समय आने पर ज़रूर दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि आप एक हिडन जेम हो, आपको कोई कारण से छुपाया गया था, ठीक है? ये सब चीज़ें कोई कारण से हुई है, ताकि जब सही समय आए तब आपको उभारा जाए, तब आपको वो चीज़ें दी जाए जिसके लिए आप हकदार हैं, ठीक है? या तो कोई ना कोई चीजें, छुपी हुई चीजें, आपका जो छुपा हुआ व्यक्तित्व, जो लोग शायद पहले नहीं देख पाए, नहीं पहचान पाए, वो चीजें अब सामने आएंगी, ठीक है? या फिर आपको सपोर्ट आएगा। या 4 4 का एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो अभी तक जो चीजें, या मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप होल्ड ऑन कर रहे थे, अगर आप किसी सही समय का इंतजार कर रहे थे, या फिर कुछ चीजें आपने अपने अंदर दबा कर रखी, छुपा कर रखी, तो डेफिनेटली कोई वेसल आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है? ये कोई फाइनेंशियली भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है आने वाले समय में। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ज्यादा अच्छी हो जाए, क्योंकि अभी 4 ऑफ पेंटिकल्स से अचानक हो सकता है आप 10 ऑफ पेंटिकल्स पे चले जाओ, एक जंप आ रहा है,
आपकी फाइनेंशियल लाइफ में। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अभी तक अगर आपने चीज़ें होल्ड करके रखी हैं या एक सही समय का इंतज़ार किया है, तो वो वेसल आपके लिए ओपन हो रहा है। कार्ड्स बहुत कनेक्ट कर रहे हैं गाइस। मैं खुद बहुत सरप्राइज़्ड हूँ, बट और भी देख लेते हैं। या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन। एंड अगेन एक और चीज़ मैं फिर से बता दूं, कार्ड्स क्योंकि कनेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे, इस कार्ड में 4 डायरेक्शन की बात हो रही है। ये चारों डायरेक्शन में जो है यहाँ पर लाइट है। और अगर आप इसमें भी देखोगे कार्ड में, तो इसमें 4 स्टिक्स हैं और चारों में लाइट है, फायर है। आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेटिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है, जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि आप पर हमेशा से नजर थी डिवाइन की। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी तक कि कुछ आउटकम नहीं आया है, कुछ चीजों का जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ है, बट चमत्कार होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइज, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर चमत्कार की, मिरेकल की एनर्जी है। और मुझे अगेन यहाँ पर नजर आ रहा है कोई ना कोई सेलिब्रेटिंग मोमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि आप एक ब्लेस्ड सोल हो, डिवाइन आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये चीज आपको पता चलेगी गाइस, आपको ऐसा कोई सपोर्ट, ऐसा कुछ आ रहा है। या 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी, लव लाइफ, कोई प्योर लव जो आपके लिए बना है। या मे बी दिस इज द सपोर्ट, मे बी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन जो आपसे पैशनेटली प्यार करता है, ऐसा कोई बंदा आ रहा है जो आपको खींच के निकालेगा बुरी सिचुएशन से। किसी के लिए है ये जो मैं बता रही हूँ। या और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। या अगर किसी किक की आपको जरूरत है तो वो किक भी मिलने वाला है। वाओ, डेथ एंड रीबर्थ, इट्स अबाउट योर सेल्फ, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये जो स्टोन है, इसको अभी तक पहचान नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर जेम का कार्ड है, उसको पहचान मिल गई है, ठीक है। इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो अभी तक अगर आपके व्यक्तित्व को नहीं पहचाना गया, तो आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, उसके बाद आपका नया जन्म हो रहा है, आपको नई पहचान मिलने वाली है, आपको फाइनली रिकॉग्निशन मिलने वाला है, जहां पर अभी तक आपको समझा नहीं गया, बाय सोल आपको देखा नहीं गया, ठीक है। हमेशा आपको ऊपर ऊपर से ही देखा गया, ऊपर ऊपर से ही जज किया गया। आप कितने यूनिक हो, कितनी ज्यादा स्पिरिचुअली आप अवेक हो, ये चीजें कभी किसी को पता नहीं चली, ये चीजें कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, या फिर फेक बोला गया, या जो भी कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं कह रही हूँ कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। अगर आज मैंने ये बात करी है, तो विच मीन्स हो सकता है कि आपको फेक बोला गया हो, या आपको समझा नहीं गया हो, मिस जज किया गया हो, बट 9 ऑफ कप्स, इट्स अ फुलफिलिंग मोमेंट। आपके लिए कोई सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस, कोई ना कोई आहा मोमेंट मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आपकी लाइफ में आ रहा है, जहां पर आपको ऐसा फील होगा बस आपसे ज्यादा ब्लेस्ड तो कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये जो फिगर है, ये कितना खुश है, बाहें फैला के इस चीज को वेलकम किया जा रहा है। एक तो कप्स भी पूरे भरे हुए हैं प्यार से, और यहाँ पर ये अबंडेंस, तो मतलब कुल मिला के सब कुछ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी कमी है। इतना ज्यादा खुश होना, रिलैक्स होना, ऐसा एक समय आपकी जिंदगी में आ रहा है, जहां पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो, आपने अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट कर लिया है, साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक पुनर्जन्म हो रहा है आपका, ठीक है। आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो रही हैं, स्केल्स बैलेंस हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आप किसी रिलेशनशिप वाइज भी देख रहे हो ना गाइस, तो मैं आपको बता दूं, इट्स अ इक्वल गिव एंड टेक। और यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको वैसी एनर्जी रेसिप्रोकेट करके देगा जैसी आपको पास्ट में नहीं मिली है। मे बी आप हमेशा अपनी इमोशंस को होल्ड करते आए हो, आप डरते आए हो किसी से बात करने में, किसी से कनेक्शन बनाने में, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि कोई आपके प्यार को समझ नहीं पाएगा, या आपको बदले में वो प्यार कभी नहीं मिलेगा जो आप लोगों को दे सकते हो। तो मे बी आपने अपने आप को होल्ड ऑन किया, तो वो चीजें वाह देखिए गाइस, मैं कह रही हूँ ना, या कप ऑफ लव, ये कप ऑफ लव है गाइस जो आपके लिए आ रहा है। वाओ, अब मैं नहीं कंफ्यूज हो सकती, इट्स अ क्लियर साइन, किसी के लिए तो आ रहा है, यहाँ पर सच्चा प्यार आ रहा है किसी के लिए, इक्वल गिव एंड टेक। इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन, डिवाइन लव आ रहा है आपकी जिंदगी में। और आप मान के चलिए, क्योंकि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, तो ये जो आ रहा है ना, ये डायरेक्टली डिवाइन की तरफ से है। और अगर आप गौर से इस फिगर को देखोगे, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला, यिन एंड यांग वाला एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये जो आपका होगा, ये जो भी सोल कनेक्शन आ रहा है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है।
ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है, अगर नहीं भी हो, तो भी जो ये पर्सन आ रहा है, वो आपका ट्रू पार्टनर है, जो आप सच में आपके लिए बना है। या ऐसा कह सकते हैं कि जिनको डिवाइन ने भेजा है। बहुत क्लियर मैसेज है गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप इसके लिए हो सकता है आप कहीं रिलोकेट भी करने वाले हो, मे बी आप एक इंट्यूटिव सोल हो, आपको पता है कि आपकी तरफ कुछ आ रहा है, आप कहीं और जाने वाले हो, किसी से दूर किसी के पास। या ये देखिए चैरियट, इट्स अ जर्नी, इट्स अ न्यू जर्नी। मे बी आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर बैग्स हैं, सामान भरा हुआ है। तो ये कोई कंफ्यूजन यहाँ पर है ही नहीं, बहुत क्लियर एनर्जी है। एंड यहाँ पर आप ऑलरेडी या तो महसूस कर पा रहे हो कि कुछ आपकी लाइफ में एंड हो रहा है और कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, ये आपको फीलिंग है ऑलरेडी। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। मैं कह रही हूँ ना, जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि अरे कुछ नहीं संभल रहा, कुछ नहीं समझ रहा, सब कुछ हाथ से रेत की तरफ फिसल रहा है, तब आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट आएगा, कोई पर्सन आएगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और तूफान से आपको खींच के ले जाएगा। ऐसी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, अगेन 4। आज की एनर्जी में 4 बहुत स्पेसिफिक है, 11 नंबर बहुत स्पेसिफिक है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रहा हो 11 11 4 4 4 ऐसी एनर्जीज, तो आपको बोला जा रहा है यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर 4 3 बार आ चुका है इस रीडिंग में। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली आप ईश्वर की तरफ से, आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये तो आपके लिए पहले ही बता दूं, क्योंकि एंजल नंबर 444 जो होता है, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, आप उससे ऐसे निकल जाओगे, है ना। और एक एक क्लिक आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपको इस वेसल तक पहुंचाएगा, इस वेसल से आपको बाहर निकालेगा। मे बी एक एग शेल से बाहर निकलने की एनर्जी है, यू नो। बहुत ज्यादा खूबसूरत एनर्जी है। और भी देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। कुछ बहुत मिरेकलस होने वाला है आपकी लाइफ में। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बाकी कार्मिक साइकिल्स की तरह आपकी लाइफ में भी कुछ उजड़ेगा या कुछ टूट जाएगा, कुछ बिखर जाएगा। इट्स अ मिरेकल, जादू, जादू। बस आप प्रेयर्स करते रहिए, आपको मैं यही बोलूंगी। जितनी ज़्यादा प्रेयर्स करोगे, जितना ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट रहोगे, आप इतना स्मूथली इन सारी चीज़ों से निकल जाओगे कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि अच्छा कुछ ऐसा भी होना था, बहुत आसानी से निकल जाओगे। क्योंकि जब जिसको डिवाइन तिराते हैं ना, पार लगाते हैं ना जिसकी नैया, उसको परवाह नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लीप ऑफ फेथ है ना, विश्वास, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, तो मैं कह रही हूँ ना, आपकी लाइफ में आपको बहुत फील होगा कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। आपको ऐसा लगेगा कि इतना आसानी से मुझे कैसे निकाल दिया डिवाइन ने, इतना आसानी से मेरे साथ सब कुछ कैसे, इतना आसान आसान कैसे हो गया। जो कल को इतना मुश्किल लग रहा था, जो काम, जो चीजें बहुत मुश्किल लग रही थी, जो रास्ते इतने मुश्किल लग रहे थे, वो मैंने ऐसे कैसे पार कर लिए, वैसी एनर्जी है। और आहा मोमेंट वाली एनर्जी है। बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने वाला कोई कार्ड ही नहीं आया है कि आपको डरना पड़े या आपको ऐसा सोचना पड़े कि कुछ एंड होने वाला है या कुछ बिखरने वाला है। सब कुछ इतना स्मूथली होगा कि आप बहुत अच्छा फील करोगे, ग्रेटफुल हो जाओगे आप लाइफ को लेकर के, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने ऑलरेडी झेली हैं लाइफ में। तो अब आपका रिलैक्स होने का टाइम है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि रिलैक्स हो जा बच्चा, अब मैं संभाल लूंगा, तूने तेरा काम किया, मेरी बारी। वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मैं आज किससे बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बट यू आर अ यूनिक सोल, ठीक है। आप एक सच में एक जेम हो, तभी डिवाइन आपके साथ है। हर एक को उतना आसान रास्ता मिलता नहीं है, लोगों को बहुत फाइट करना पड़ता है, ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन आपने ऑलरेडी वो सब किया है गाइस। इतना आसानी से आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कह रही मैं। डेफिनेटली एक कीचड़ में से जब कमल खिलता है ना, तो पहले उसे कीचड़ में से गुजरना पड़ता है, तो वैसी एनर्जी है। या यहाँ पे गिव लव गाइस, या आपकी लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या फिर जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो उसके बाद आपकी लाइफ में एक ट्रू लव आ रहा है। अगेन मैं देखिए, मैं कुछ नहीं करी, कार्ड्स में लव लव हर जगह है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो बटरफ्लाई ये दिखा रही है रीबर्थ, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ। इट्स अ क्लियर मैसेज। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी था। एंड अगेन यहाँ पर आपको नई पहचान मिल रही है, नया जन्म हो रहा है आपका। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2 कैट्स जो हैं, अगेन यिन एंड यांग की एनर्जी, किसी का यूनियन हो रहा है। और ये सब कुछ डिवाइन की तरफ से आ रहा है, ठीक है। डिवाइन प्लानिंग से हो रहा है ये सब कुछ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो, खुद ब खुद हो रही है चीजें, ठीक है। एंड यहाँ पर भी ये 2 वॉन्ड्स जिसमें आग लग रही है, 11 की एनर्जी, अगेन
11 11 एंड 4 नंबर बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो फायर लग रही है उसमें हार्ट्स ही हार्ट्स हैं, बहुत सारे हार्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मून है मुस्कुरा रहा है, वाओ ब्यूटीफुल इमेज, कितनी खूबसूरत इमेज। आई मेरी नजर ही नहीं हट रही है इस पर से। एंड यहाँ पर भी ये जो दो कैट्स हैं वो साथ हैं एंड दोनों साथ में खाना खा रही हैं, और वो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मतलब कि अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे ना, इट्स इक्वल गिव एंड टेक, दोनों साइड जो है आग बराबर लग रही है। तो दोनों साइड से जो अट्रैक्शन होगा वो सिमिलर होगा, प्यार होगा सिमिलर होगा, दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसे तड़पेंगे, और यही तो ब्लेसिंग होती है ना गाइस, ठीक है। ऐसा प्यार बहुत बहुत कम लोगों को मिलता है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के लिए बराबर इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में हो, ठीक है। और इससे बहुत लोगों की जलने वाली है, क्योंकि जलने वाली है, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो जो बहुतों को चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी जिंदगी में आ रहा है ना वो बहुत लोगों का सपना है, लेकिन आपकी लाइफ में वो सच में होने वाला है इन 3D लेवल। वाटर मैजिक अगेन, जितना ज्यादा आप वाटर मैनिफेस्टेशंस करोगे आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है विद द वाटर मैजिक आप एक हीलर हो सकते हो। अगर आप एक हीलर हैं, ठीक है, और अगर आप भी मेरी तरह रीडिंग्स करते हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, ऑकल्ट फील्ड में हो, तो डेफिनेटली आप वाटर से हील करोगे अगर लोगों को, तो वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। या फिर आप ऑलरेडी वाटर हीलिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हो इस वक्त पर, अगर आप एक हीलर हो, या फिर आपको स्पिरिचुअली बात लेने के लिए या वाटर हीलिंग की जरूरत है, तो वो भी किसी के लिए मैसेज हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर ज्यादातर नजर आ रहा है कि आप ऑलरेडी एक मास्टर हीलर हो, ठीक है। यू आर अ मास्टर हीलर और आप ऑलरेडी वाटर टेक्निक्स यूज कर रहे हो अपने क्लाइंट्स पर, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी, क्योंकि ये आपकी अपनी क्वालिटी है, ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है वाटर के साथ काम करना, ठीक है। तो ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर स्पेसिफिक, या फिर आप आने वाले समय में हो सकता है इन एनर्जीज पर काम करो, वाटर टेक्निक्स पे काम करो, तो जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। या फायर मैजिक, या यहाँ पर फायर मैजिक की भी बात हो रही है, मे बी आप फायर से भी कर सकते हो मैनिफेस्टेशन, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। या आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो सकता है, आपका आपका फायर साइन हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर वाटर साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपकी राशियां हो सकती है गाइस, ठीक है, इसलिए भी हो सकता है ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे रेड कैंडल्स, तो ये लव की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन आ रहा है आपके पास। और विद द वाटर इट्स एन इमोशनल ऑल्सो, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा या फिर बहुत ज्यादा पैशन रहेगा, इमोशनली भी बहुत ज्यादा ये पर्सन आपके लिए जो होंगे ना, वो इक्वल गिव एंड टेक है, मैं कह रही हूँ आपको, इट्स अ इक्वल गिव एंड टेक, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि मून भी जो होता है इमोशंस को दिखाता है, यहाँ पर मून मुस्कुरा रहा है, मतलब आप एक दूसरे को पूरी तरीके से फुलफिल फील करवाओगे, ठीक है। देखिए आज ये जरूरी था कि किसी को लव मैसेज मिले, तो वो चीज भी आई है, उसके साथ साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है तो उनके लिए भी आया है कि आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। दो तरह के मैसेज आए हैं आज के लिए, कोई तो है जो यहाँ पर टेम्पल पाथ पर है, ठीक है, और कोई है यहाँ पर जो लव का इंतजार कर रहा था, तो उसकी लाइफ में लव आ रहा है, दोनों चीजें आ रही है इस रीडिंग में। ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है ये रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।